तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज का ये वीडियो जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास करके उन भाइयों के लिए जो म्यूचुअल फ़ंड को अच्छे से समझना चाहते हैं। एक्चुअली ये वीडियो हमारी म्यूचुअल फ़ंड की पाठशाला प्रोग्राम के लिए हमने रेडी किया हुआ था, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज ये वीडियो जो है ना हम सभी के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। हम हमेशा अपने वीडियोस में दो चीज़ें बताते हैं कि ज़्यादा रिस्क का मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। ये हमारे बहुत सारे फौजी भाइयों के पोर्टफोलियो हमारे पास आते हैं जिन्होंने गलत तरीके से मैक्सिमम पोजीशन स्मॉल कैप और मिड कैप में लेके रखी होती है, और वो पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है वो आज का ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा चीज़ आपको ये पता चलेगा, जो हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि सिर्फ रिटर्न को देखकर कभी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूंगा जो एक सर्टिफाइड एडवाइज़र को पता होती है। जिस तरह से हम लोग म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए फौजी भाई जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे हमारे स्किल का फ़ायदा उठाते हैं वो भी बताऊँगा। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि हमारे दिमाग में एक छवि बन गई है कि अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूं और ज़्यादा रिस्क लेता हूं तो मेरा रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी प्रोफाइल के अनुसार हर एक आदमी का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। उसमें कितना पोजीशन स्मॉल कैप के लिए होना चाहिए, कितना मिड कैप के लिए होना चाहिए, कितने अदर फंड्स के लिए होना चाहिए, वो सब कुछ बहुत ही बड़ा एनालिसिस का सब्जेक्ट होता है। अब हम नादानी तरीके से हर बार जब म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी एक गलती करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर जिसका रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा रिटर्न दिखता है, उसको हम अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे उस फंड को सिलेक्ट करके चालू कर देते हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। ये कहानी तब समझ में आएगी जब आप 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेंगे और एक दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि इस गलती का क्या परिणाम हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप के रिटर्न्स। 2024 में जितने भी स्मॉल कैप थे उसके रिटर्न्स 15% से लेके 45% तक थे। 2023 में 24% से लेके 57% थे। उसी तरह से मिड कैप के रिटर्न अगर हम देखें तो 2024 में 10% से लेके 57% तक थे और 2023 में 20% से लेके 38% तक थे। अब ये बात सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, लेकिन इसकी असली पिक्चर जो है ना वो 2025 में लोगों को समझ में आई। बहुत सारे हमारे पास पोर्टफोलियो आए स्क्रीनशॉट में, सर मैं 15% 20% लॉस में चल रहा हूँ, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब हम वीडियो बना के बताते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो अच्छी एडवाइज़र को अपने साथ में रखिए ताकि आप अपना रिटर्न लॉन्ग टाइम में अच्छा बना सकें, लेकिन उस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। अब 2025 का मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए एक चार्ट है, ये मिड कैप फंड का चार्ट है। ये जो 5 फंड है ये 2025 का, सिर्फ एक साल की मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, मतलब जनवरी से लेके 12 दिसंबर तक का ये डाटा है। इस एक साल में इन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया है। ये टॉप 5 फंड है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में, मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे टॉप परफॉर्मेंस की है वो फंड है ICICI प्रू मिड कैप फंड। इसका एक साल का रिटर्न रहा 9.28%। मिराई एसेट मिड कैप फंड, इसका रिटर्न रहा 8.37%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसका रिटर्न रहा 7.10%। HDFC मिड कैप फंड, इसका रिटर्न रहा 6.22%। वाइट ओएक मिड कैप फंड, इसका रिटर्न रहा 5.25%। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, ये जो टॉप 5 फंड है ना 2025 के मिड कैप के, इसमें से काफ़ी फंड्स के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ICICI या HDFC का नाम सुना होगा। अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये वाले दूसरे जो फंड है वो भी टॉप 5 में परफॉर्म कर गए, है ना। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मिड कैप का रिटर्न 2024 में कितना था, 10% से लेके 57% तक, और 2023 में कितना था, 20% से लेके 38% तक। लेकिन 2025 की असली पिक्चर हम देखें
तो ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 9.28%। तो यहाँ से आपको ये साफ हो जाना चाहिए कि कभी भी खाली रिटर्न देख के या ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। इसमें आपको रिटर्न दिख रहा है और हम ये समझते हैं कि ICICI प्रू मिड कैप जो फंड है उसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है 9.28% का। अब दूसरी स्लाइड यहाँ पर देखिए, असली गेम कहाँ पर होता है। जेनेसिस अल्फा म्यूचुअल फंड की भाषा में इसको बोला जाता है, फंड का एक अल्फा होता है। अब मैं आपको ये समझा दूँ कि अल्फा क्या चीज़ होती है। अल्फा हमको ये बताता है कि फंड मैनेजर ने जो जो स्टॉक खरीदे हुए हैं, जितना रिस्क लिया हुआ है, उस रिस्क के प्रमाण में, उस रिस्क की तुलना में कितना अच्छा रिटर्न दे पाए। हम ये समझते हैं ना कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फंड मैनेजर जब रिस्क ले रहा है तो उसकी तुलना में उसने कितना अच्छा रिटर्न दिया, वो चीज़ समझने के लिए जेनेसिस अल्फा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। तो अब तो सीधी तरह से समझने का तरीका क्या है कि अल्फ़ा 0 से ज़्यादा जितना भी होगा ना, वो हमें ये समझाता है कि जितना रिस्क लिया था उस हिसाब से इतना अच्छा उसका रिटर्न आया। ठीक है, तो HDFC मिड कैप फंड जो है उसका अल्फ़ा है 0.16%, मतलब कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जितना रिस्क लिया था उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे दिया। अगर सिर्फ 0 रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना रिस्क लिया था उसके बराबर में रिटर्न दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, HDFC मिड कैप फंड 0.16, मतलब जितना रिस्क लिया था उससे भी ज़्यादा रिटर्न इन्होंने दिया है। ICICI प्रूडेंट फंड 0.22, बहुत अच्छा। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 0.22, ये माइनस में है। देखिए, ये इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हमारे किसी भी इन्वेस्टर के पास में ये फ़ंड हमने नहीं दिया हुआ है। हालांकि HDFC मिड कैप फंड जो कि दोनों तरफ से बहुत बैलेंस बनाता है, हमारे मैक्सिमम फौजी भाइयों के पास में ये फ़ंड है ना। तो यहाँ मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जो है उसका अगर आपने रिटर्न यहाँ पर देखा था तो ये रिटर्न कितना मिला था, 7.10% का रिटर्न। काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्हें इस कैटेगरी में दिया। लेकिन यहाँ उसका अल्फ़ा देखें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का तो -0.22% है। इसका सीधा अर्थ होता है कि फंड मैनेजर ने जितना रिस्क लिया था उसकी तुलना में वो रिटर्न नहीं दे पाया है, बल्कि वो माइनस में जा रहा है। मतलब कि रिस्क बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में रिटर्न बहुत कम है। उसी तरह से मिराई असेट मिड कैप फंड जिसमें 0.20 का है, और वाइट ओएक मिड कैप फंड जिसमें -0.28%। तो आपको इस स्लाइड में ये समझ में आ गया कि अल्फ़ा नाम की एक चीज़ होती है जो हमें बताती है कि जितना रिस्क लिया जा रहा है उसकी तुलना में हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ये दो फंड है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और वाइट ओएक मिड कैप फंड। रिटर्न तो उसने अच्छा दिया, टॉप कैटेगरी में टॉप 5 फंड में ये शामिल हो गए। लेकिन इसकी अंदरूनी चीज़ क्या है? अंदरूनी चीज़ ये है कि जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंड मैनेजर जितना रिस्क ले रहा है उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है। आपके पैसे खतरे में हैं। जिस दिन ये गिर गया तो आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ देखते हैं, वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये स्लाइड जो है ना, यह है इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन एंड सिलेक्टिविटी। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को समझना है तो इस चीज़ को देखा जाता है। इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है टाइमिंग, मतलब किस टाइम पे स्टॉक में एंटर किया, पोर्टफोलियो बनाया उन्होंने, और फंड मैनेजर का जो स्टॉक सिलेक्ट करने का जो स्किल है, स्टॉक सिलेक्ट करने की स्किल है, वो कितनी अच्छी है। इन दोनों चीज़ों को इसमें समझा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, HDFC मिड कैप फंड 0.06, यानी कि टाइमिंग की कोई ज़्यादा इसके अंदर करामत नहीं है, लेकिन सिलेक्टिविटी 0.15, 0 से जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी सिलेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर 0.15 यानी कि HDFC मिड कैप का जो फंड मैनेजर है उसकी स्टॉक सिलेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरा उसी तरह से ICICI प्रू है, जहाँ पर टाइमिंग 0.01 है लेकिन उसकी सिलेक्टिविटी 0.21% है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग का भी थोड़ा फ़ायदा मिला है और सिलेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अब देखिए असली खेल
इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 0.23%, इसका जो टाइमिंग है 0.23% है। मतलब कि टाइम की वजह से आपने अगर सही समय पे सही गाड़ी में बैठ गए, बाय लक बाय किस्मत, तो आपको रिटर्न अच्छा मिल गया, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। टाइमिंग कितना है 0.23, लेकिन स्टॉक पिकिंग सिलेक्टिविटी जो है वो है -0.45। मतलब इन्होंने जो स्टॉक सिलेक्ट किए थे उसके अंदर कोई इनकी सिलेक्टिविटी का स्किल नहीं है, सिलेक्टिविटी की कोई कलाकारी नहीं है। 0.45 है, नुकसानकारक है। लेकिन टाइमिंग अच्छा था, गलती से बाय चांस बाय लक उसमें बैठ गए तो उनको रिटर्न अच्छा मिल गया और 2025 में ईयर में वो टॉप रिटर्न में आ गए, लिस्ट में शामिल हो गए। चौथा फंड है मिराई एसेट मिड कैप फंड। टाइमिंग क्या है 0.00 और सिलेक्टिविटी क्या है 0.19। मतलब कि तकरीबन सही सिलेक्टिविटी इसकी चली। अब वाइट ओवेक मिड कैप का आप देखेंगे तो टाइमिंग है 0.17 और सिलेक्टिविटी है 0.45%। यानी कि बहुत ख़तरनाक तरीके से इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, बहुत गलत तरीके से स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है। तो 3 चीज़ें आपको इसके अंदर समझ में आ गई अभी तक के वीडियो में कि किस तरह से अल्फ़ा को समझा जाता है। वहाँ से आपको पता चलता है कि जितना आपके पैसों के ऊपर रिस्क लिया जा रहा है उसके बराबर में रिटर्न आ रहा है कि नहीं। दूसरा कि फंड मैनेजर का जो स्किल है स्टॉक सिलेक्ट करने का वो किस तरह से है। फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न डिपेंड करता है ना। तो अगर पिछली साइड में आप देखें तो यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड जो है ना उसका टाइमिंग का कोई वैल्यू नहीं है, बट सिलेक्टिविटी का जो स्किल है वो 0.15%। यानी कि पूरे का पूरा फंड जो है ना फंड मैनेजर की अच्छे स्किल के कारण, अच्छा कलाकारी के कारण अच्छा रिटर्न दे रहा है। यही फंड हमने अपने बहुत सारे फौजी भाइयों को दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के HDFC मिड कैप में इन्वेस्ट कर दें, ये इसका मतलब नहीं बनता है। मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, फंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंड मैनेजर और उनकी टीम के हिसाब से, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से बीच बीच में फ़ंड को रीबैलेंस करना होता है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता है। वही चीज़ हम बार बार वीडियो में बताते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड में मैं बताने जा रहा हूँ। इस स्लाइड में हमें ये पता चलेगा कि कितना डाउन प्रोटेक्शन है और कितना अप कैप्चर रेशियो है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि भाई फंड मैनेजर ने जिस हिसाब से अपने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, अपने शेयर सिलेक्ट किए हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कितनी संभावनाएं होती है कि वो कितना ऊपर जाएगा उसका फंड, और अगर मार्केट डाउन जाता है तो कितनी संभावनाएं होती है कि मार्केट के साथ में वो फंड भी इतना ज़्यादा डाउन जाएगा। इसको मैं समझाता हूँ। HDFC मिड कैप फंड, यहाँ पर देखिए अप कैप्चर रेशियो, अगर मार्केट 100% ऊपर जा रहा है तो 95% ये भी ऊपर जा रहा है। डाउन कैप्चर रेशियो, अगर मार्केट 100% नीचे जा रहा है तो ये सिर्फ 86% ही नीचे जा रहा है। मतलब कि नीचे जाने का इसका जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। उसी तरह से ICICI प्रू का देखेंगे तो 109, मार्केट जब ऊपर जा रहा है 100% तो 109 ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट जब डाउन जा रहा है तो ये 98% यानी कि ज़्यादा नीचे जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। तो आपको समझ में आ गई ये बात। अब इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का देखिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो 141%, लेकिन मार्केट डाउन जा रहा है, अगर 100% डाउन जा रहा है तो ये 192% डाउन जा सकता है। कहने का मतलब इसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब ऐसे फंडों में आप जब इन्वेस्ट करेंगे और जिस दिन आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने सपना देखा था कि मैं 5 साल 10 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा और 10 साल के बाद में मुझे ये वाला बड़ा काम करना है, मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, और उस समय पे मैं यहाँ से पैसा निकालूंगा। अब कल्पना कीजिए कि उसी साल में अगर आपके मार्केट में कोई वॉलीटिलिटी आ गई और आप ऐसे फंड में बैठे हुए हैं इन्वेस्ट करके, तो जहाँ 100% मार्केट डाउन जाएगा ये 192% तक डाउन चला जाएगा और आपको पैसा निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। चौथा फंड देखिए मिराई एसेट मिड कैप फंड, यहाँ भी सेम सिचुएशन बन रही है। अपसाइड जो है वो 108% है, डाउन साइड 99% है। वाइट ओवेक मिड कैप देखिए, अपसाइड जो है 133% है, डाउन साइड 186% है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ समझाने की कोशिश की है
पहला तो ये कि कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गलती मत कीजिए कि खाली रिटर्न देख के आपने किसी फ़ंड को सिलेक्ट कर लिया। ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दूसरा, ये चीज़ मगज़ में जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये भी सरासर गलत धारणा बैठी हुई है। इसको भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट करना, उसका पोर्टफोलियो बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हमें दिखाई देता है। जितने भी डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं ना, जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाके जैसे ग्रो में चले गए, ज़ीरोधा में चले गए, 5 पैसा, एंजल, वहाँ पर जाके जो इन्वेस्ट कर दिया है, उनको इन चीज़ों की गहराई की समझ नहीं है कि आगे चल के आपके साथ क्या हो सकता है। एज ए फ़ौजी, एज एन एक्स सर्विसमैन, मैं हमेशा अपने फ़ौजी भाइयों को बताता हूँ कि आप चाहे किसी भी एडवाइज़र के थ्रू जुड़िए जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, और अपने मेहनत के पैसे जो है ना म्यूचुअल फंड में लगाइए और एडवाइस के थ्रू लगाइए ताकि आपको सही रिटर्न और सही स्टेबिलिटी मिल सके। जितना ज़रूरी म्यूचुअल फंड में रिटर्न कमाना है, उतना ही ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में सेफ्टी प्रोटेक्शन को कैरी करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी लाइफ को समझ सकता है, जो आपकी प्रोफाइल को समझ सकता है, आपकी जीवन को समझ सकता है, उनसे एडवाइस लीजिए। हम उसी रास्ते से गुजर के आए हैं जिस रास्ते पे अभी आप हो, तो हम आपको बेहतर समझा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हमारी एडवाइस के अनुसार, तो बाकी बहुत सारे वीडियोस में हम अपना नंबर दे के रखे हुए हैं। वीडियोस देखिएगा, नंबर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे हमारे में मैसेज कीजिएगा। हम अपने आप आपको कॉल करेंगे, आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे, प्रॉपर मार्गदर्शन के साथ में आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के देंगे और आपके पैसों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।